घड़ी की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हें लगता है कि तुम अभी जवान हो, कि बुढ़ापा दूर है, कि मौत अभी किसी और के दरवाजे पर है। तुम गलत हो। हर बार जब घड़ी की सुई टिक करती है, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा कटकर गिर जाता है, राख बन जाता है, और वो कभी वापस नहीं आता। आज का विषय है समय की हत्या, किलिंग टाइम। लोग कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूं। बेवकूफों, तुम टाइम पास नहीं कर रहे, टाइम तुम्हें पास कर रहा है, टाइम तुम्हें मार रहा है। धीरे धीरे चाणक्य को समय का मूल्य पता था। उन्होंने साफ कहा था, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही। मतलब जो व्यक्ति निश्चित, जो हाथ में है, वर्तमान को छोड़कर अनिश्चित भविष्य कल के पीछे भागता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, और अनिश्चित तो वैसे भी नष्ट ही था। समय का कसाई, मौत का दूसरा नाम। ब्रह्मांड में सबसे महंगी चीज क्या है? हीरा? नहीं। सोना? नहीं। सबसे महंगी चीज है बीता हुआ कल। दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी गुजरे हुए एक सेकंड को वापस नहीं खरीद सकती। और तुम उस हीरे को नाली में बहा रहे हो, रील्स स्क्रॉल करके, गपशप करके, बिस्तर पर पड़े रहकर। तुम इंतजार कर रहे हो सही वक्त का। कल करूंगा, मंडे से शुरू करूंगा, अगले साल देखूंगा। मेरे दोस्त, वो कल कभी नहीं आता। जो आता है वो सिर्फ अंत होता है। आज मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाऊंगा, एक आज के जमाने की जो तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाएगी, और एक चाणक्य और चंद्रगुप्त के इतिहास की जो तुम्हें बताएगी कि एक पल की कीमत क्या होती है। रोहन, 35 साल का एक आम आदमी। रोहन बुरा इंसान नहीं था, बस वह धीमा था। उसकी जुबान पर एक शब्द हमेशा रहता था, बाद में। जब वो 25 का था, उसके पास एक बिजनेस आइडिया था। उसने सोचा, अभी तो नौकरी शुरू की है, थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर करूंगा। 5 साल निकल गए। उसने सोचा, अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा बैंक बैलेंस बना लूं, फिर बोलूंगा। 2 साल और निकल गए। रोहन जी नहीं रहा था। रोहन सिर्फ टाल रहा था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी एक लंबी फिल्म है और अभी तो बस इंटरवल हुआ है। एक रात रोहन के सीने में हल्का दर्द हुआ। उसने सोचा, गैस होगी, कल डॉक्टर को दिखा दूंगा। वो सो गया, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। उस रात रोहन को एक साइलेंट हार्ट अटैक आया। 35 साल की उम्र में। खेल खत्म, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली डरावना हिस्सा अब है। रोहन की आत्मा अपने ही घर में खड़ी थी, देख रही थी। उसने देखा कि लोग उसकी लाश के पास रो रहे हैं। उसने देखा कि उसका लैपटॉप टेबल पर खुला है, जिसमें वो बिजनेस प्लान रखा था जो उसने कभी शुरू नहीं किया। रोहन चीखना चाहता था, मुझे एक दिन और दे दो, बस एक दिन, मैं सब कर लूंगा, मैं बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन यमराज रिश्वत नहीं लेते। वक्त का खाता बंद हो चुका था। रोहन की पूरी जिंदगी का निचोड़ क्या था? एक अधूरा सपना। रोहन मरा नहीं था, रोहन ने आत्महत्या की थी, किश्तों में, अपने समय को बर्बाद करके। क्या तुम रोहन हो? खुद से पूछो, क्या तुम भी उसी कल के भरोसे बैठे हो जिसकी कोई गारंटी नहीं है? अब पीछे चलते हैं 2300 साल पहले, जब भारत को एक करने का महायुद्ध चल रहा था। चाणक्य और चंद्रगुप्त नंद साम्राज्य की विशाल सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। ये एक गोरिल्ला युद्ध, गेरिला वॉर था, छिपकर हमला करना। एक रात की बात है। चंद्रगुप्त और उनकी छोटी सी सेना एक घने जंगल में छिपी थी। वे पिछले 3 दिनों से लगातार भाग रहे थे, भूखे, प्यासे, थके हुए। चंद्रगुप्त की आंखों में नींद भरी थी, शरीर टूट रहा था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, आचार्य, शत्रु बहुत पीछे छूट गया है। आज रात हम यहां विश्राम करते हैं, कल सुबह ताजी शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। यह सुनकर चाणक्य की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने चंद्रगुप्त को सोने नहीं दिया। उन्होंने उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थमा दी और कहा, चंद्रगुप्त, अगर तुम अभी सोए तो तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। चंद्रगुप्त हैरान थे, परंतु आचार्य, शत्रु मीलों दूर है। चाणक्य ने जमीन पर कान लगाया और फिर कहा, शत्रु की तलवार की खनक मुझे सुनाई दे रही है। जिसे तुम शांति समझ रहे हो, वो तूफान से पहले का सन्नाटा है।
धनानंद का सेनापति भद्रसाल सामान्य योद्धा नहीं है। वो जानता है कि थका हुआ शिकार ही सबसे आसान शिकार होता है। चाणक्य ने आदेश दिया, अभी इसी क्षण हमें नदी पार करनी होगी। सैनिक बुदबुदाए। वे थक कर चूर थे। नदी उफान पर थी। रात का अंधेरा था, लेकिन चाणक्य का आदेश पत्थर की लकीर था। सेना उठी और आधी रात को ही उफनती नदी में कूद पड़ी। जैसे तैसे रस्सियों के सहारे वे दूसरी तरफ पहुंचे, और ठीक उसी वक्त जैसे ही आखिरी सैनिक नदी के पार पहुंचा, जंगल के उस पार से जहां वे अभी सो रहे थे, हजारों तीरों की वर्षा हुई। भद्रसाल की सेना वहां पहुंच चुकी थी। अगर उन्होंने 1 घंटा और आराम किया होता, अगर उन्होंने कल सुबह का इंतजार किया होता, तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। चंद्रगुप्त का कटा हुआ सिर धनानंद के चरणों में होता। जब वे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचे तो चंद्रगुप्त कांप रहे थे। उन्होंने मौत को इतने करीब से छूकर देखा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और वो बात कही जो आज भी गूंजती है, चंद्रगुप्त, नियति, डेस्टिनी किसी राजा का इंतजार नहीं करती। एक पल, सिर्फ एक पल का आलस्य साम्राज्य को राख में बदल सकता है। समय मित्र नहीं है, समय एक शिकारी है। उससे तेज दौड़ो, वरना वह तुम्हें खा जाएगा। इन 2 कहानियों के बीच तुम कहां खड़े हो? क्या तुम रोहन की तरह सो रहे हो, या चंद्रगुप्त की तरह भागने को तैयार हो? चाणक्य नीति से समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट के 3 क्रूर नियम सीखो। 1. मुहूर्त ही सब कुछ है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। चाणक्य कहते थे, हर कार्य का एक सही समय होता है। अगर वह समय निकल गया तो बाद में किया गया प्रयास व्यर्थ है। लोहा तब मारना चाहिए जब वो गर्म हो। अगर तुम ठंडे लोहे पर हथौड़ा मारोगे तो लोहा नहीं टूटेगा, तुम्हारा हथौड़ा टूट जाएगा। तुम इंतजार कर रहे हो कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। बेवकूफ, कभी कुछ परफेक्ट नहीं होता। जो करना है अभी करो, इसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर। 2. कल का भोजन आज नहीं। डोंट बोरो फ्रॉम टुमारो। आलसी व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, आगामी कल का कार्य आज ही कर लो और शाम का कार्य सुबह ही कर लो। क्यों? क्योंकि मौत ये नहीं देखेगी कि तुम्हारा काम पूरा हुआ या नहीं। जब तुम काम टालते हो, तुम समय से कर्ज लोन ले रहे हो, और ये कर्ज इतना भारी होता है कि तुम इसे कभी चुका नहीं पाओगे। टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन एक कैंसर है, इसे अभी काट दो। 3. समय की क्रूरता, द क्रूअल्टी ऑफ टाइम। समय निर्दयी है। ये न अमीर को देखता है न गरीब को। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। बिल गेट्स के पास 24 घंटे हैं। भिखारी के पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि तुम उस समय को खर्च करते हो, स्पेंडिंग, और सफल लोग उसे निवेश करते हैं, इन्वेस्टिंग। अगर तुम 3 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी के 3 घंटे जला रहे हो। उस राख से तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। हर घंटे खुद से पूछो, मैं जो अभी कर रहा हूं, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जा रहा है या दूर? मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह चेतावनी है। तुम्हारे सिर पर एक उल्टी गिनती, काउंटडाउन चल रही है। 10, 9, 8। तुम्हें नहीं पता कि 0 कब आएगा। शायद 10 साल बाद, शायद कल, शायद अगले 10 मिनट में। तो क्या तुम अपनी आखिरी सांस तक बस प्लान बनाते रहोगे, या तुम उठोगे और दुनिया को बदल दोगे? उस घड़ी को देखो जो दीवार पर टंगी है, उसकी टिक टिक को सुनो। वो ये नहीं कह रही कि समय चल रहा है, वो कह रही है, जिंदगी जा रही है, जिंदगी जा रही है। उठो, इससे पहले कि घड़ी रुक जाए। उठो।